राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी लीडरों की शमूलियत पर बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद रैना ने कहा कि ये तीनों पार्टियां अपने मफाद के लिए एक साथ हो रही हैं। बीजेपी लीडर सज्जाद रैना ने रखलेतर पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ये अपने मफाद के लिए एकजुट हो जाते हैं। पहले इन्होंने पीएचडी बनाई अपने मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, और ये कोई नई बात नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये खानदानी पार्टियां है। ये इनका काम है कि एकजुट होना अपनी कुर्सी के लिए। क्या आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, जम्मू कश्मीर में कहाँ कामयाब होगी। आज तक किया क्या इन लोगों ने कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? आज तक इन्होंने यहाँ के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे कामयाब हो जाएगी। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को जारी रखते हुए जिला इंतजामिया रामबन ने ब्लॉक रामसू के परहंदर में एक मेगा ब्लॉक दिवस मीटिंग का इनेकाद किया ताकि अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर सुने जा सकें। मुख्तलिफ देहातों से आने वाले लोगों ने अवामी राब्ता प्रोग्राम में शिरकत की और हुक्काम से मसाइल के हल की अपील की। नील के मुकाम पे वादी नील जिसको कहा जाता है, आज आउटरीच प्रोग्राम व ब्लॉक दिवस को लेके हमने यहाँ पर जो है लोगों से इश्यूज वगैरह जो सुने, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डीसी साहब का, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने जो है आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम जो है छोड़ के नील के इस वादी में जो है शमूलियत की इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में। बशीर साहब ने भी काफ़ी कोशिश की इसमें इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को मुनक्कद करने की। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए, जिसमें जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि रोड कनेक्टिविटी तो एक अहम प्रायोरिटी होती है किसी भी इलाके को डेवलप करने की। इसमें पीएमजीएसवाई को लेके जो रोड्स हैं उसमें कंपनसेशन का इशू पेंडिंग है, इंशाल्लाह उसको भी हम टेकअप करेंगे। नाबार्ड के रोड जो सैंक्शन हुए हैं। मेंदर सब डिवीजन की पंचायत चौंगा के खाई नाड़ा इलाके में तवील अरसे से पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत की वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ख्वातीन और मर्द दिन भर कुदरती चश्मे में पीने के लिए साफ पानी भरने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। मकामी लोगों ने महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम इंतहाई खस्ता हाल होकर बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोग मीलों पैदल सफर तय करके पीने का साफ पानी लाने पर मजबूर हैं। जी बहुत प्रॉब्लम है। ये तो जड़वा रात तैड़ी लोग परेशान ही होया वा, उसमें यह है कि पानी को जड़वा हल करना चाहना है, और जड़वा था उसमें यह है कि आदमी ना मुँह मेम्बर हुई तो 11 बाट को, तो मैं कितनी बार 5 साल हो गए, 5 साल भी पीरियड पूरा हो गया तो कभी पानी नहीं लगो। लिफ्ट जड़ी है तो लिफ्ट को भी जड़वा निज़ाम नहीं करता, तो उसमें यह है कि MLA ना HM ना पार्लियामेंट सारा जड़वा सोचना चाहना कि भाई इनको गरीब लोग की इनको पानी जड़वा होना चाहना हर चीज़ है, तो लोग गरीब बहुत ज़्यादा है, तो उनको पानी को निज़ाम कोई बहुत परेशानी है जी। पानी देख लियो तो हम ये कपड़ा तो ली कुड़ी कितनों जने मतलब माल की परेशानी है। अपनी सवेरे 8 बजे गड़बड़ रखियो तो इस टाइम बचा ना सवाल गया आई हूँ, अजय भी बारी ने कुड़ी कुछ के हमारा भांडा पहले था रखा हुआ, तो हूँ फिर अजय बैसूंगी बच्चों जा गए रोतो वाओ तो मैं दसो एक बार माल ना ले गया माल मवेशी ने वो छोड़ गया, फिर दोबारा पानी वास्ते आने पे कोई हमारा जो बाथरूम सूखा, हमारा गडवा सूखा हुआ है तो बाथरूम के करेगा। कभी कोई मेहमान आ जाए, हमारा रिश्तेदार आ जाए, हम शर्म के नाल मार जाए कि बाथरूम किए जाएगा, क्या करेगा, बाथरूम भी सूखा हमारा, तो गडवा ही सूखा, तो मुँह तो जो पानी भी नहीं, तो हमने पानी होना चाहिए। डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रफ़ी अहमद भट्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन का बढ़ता रुझान, शजरकारी के लिए दरकार कम अराजी और पोल्यूशन कंट्रोल की बढ़ती खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में आलूदगी की बढ़ती शरह का बायस है। अनंतनाग के वेसो इंडस्ट्रियल स्टेट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इश्तराक से ग्रीन इंडस्ट्रीज मुहिम में शिरकत के बाद रफ़ी अहमद ने कहा कि आलमी हिद्दत एक संगीन मसला है, जिससे कश्मीर के मौसमी हालात भी असरअंदाज हुए हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन अफसर बशीर अहमद व दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल स्टेट में इस दौरान शजरकारी भी की गई और सनती यूनिट होल्डरों को कवायद व ज़वाबित के तहत काम करने की तलकीन की गई। विंटर्स में कश्मीर की जो हवा है वो पोल्यूशन उसमें रहता है बिकॉज ऑफ इन्वर्शन फैक्टर्स, और अब देखें कि कितनी सारी हमारी वहीकुलर एमिशंस हो रहे हैं, कितनी सारी हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके अलावा जो ग्रीन स्पेसेस हमारी कम हो रही हैं डेवलपमेंट की वजह से, हर तरफ आप देखिए डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है हर के लिए प्लांट्स ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है
कि लोग अपने घर में भी देखना चाहते हैं कि उनके घर में भी ग्रीनरी हो, और दिन ब दिन जो है ग्रीनरी कम हो रही है। लेकिन जब तक ना हम इसको बढ़ाएंगे, हम इसमें अगर हम पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं तो हमें इस पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब तक ना हम ये मुसम्मम इरादा करें कि हम अगर इसके भागीदारी हैं पोल्यूशन करने के, तो इसके कम करने के लिए भी हमको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जिला पुलवामा के वरवन इलाके में हुकूमत ने कुछ बरस कबल खेल का मैदान फराहम किया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर मैदान का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया है। महकमे दही तरक्यात की जानिब से मैदान का काम मनरेगा के तहत शुरू किया गया था। तामीराती काम बंद करने से मकामी नौजवानों में काफ़ी तशवीश है। उन्होंने इंतजामिया से मांग की कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि नौजवानों के खेलों के हवाले से सहूलियात मैसर हो सके। क्लब है सर यहाँ पे बुरवन में, हमने 2020 में रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड मैन्युफैक्चर हो जाए जिस पे लैंड डिमार्केशन जैसे आप देख रहे हैं अभी। तो उसके बाद 2020 में इसको एक फ़ेज़ में काम किया गया और उसके बाद इसके 2 फेज़ ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटीज़ पे ध्यान न दे के इस पर काम नहीं हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं एलोकेशन हो चुकी है, इसको ग्राउंड लेवल करनी है, काम भी आया है, फंड्स भी रिलीज़ हुए हैं, बट द वर्क हैज़न्ट डन येट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि अगर यहाँ पे आपने एलोकेशन की है लैंड की, यहाँ पे आपने ग्राउंड अलॉट किए हैं, तो इस पे काम जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाए। लगभग प्रेस कुन डिपार्टमेंट्स गई, BDO सोबस नश गई, DC सोबस नश गई या ACD सोबस नश गई, तम प्रेस वन है ये मेज तुल अम खुद परमिशन तुल जरूरत मेज तुल ग्रेवयार्ड बन कन अत बिटवीन ग्राउंड एंड ग्रेवयार्ड अत NH 444 बस अत किराए हज जरूरत कहें। तथ पे महकमो दोक है 100 रुपये गसान गाड़ बिल्कुल कुने किस्म कह पोस दिन, सिर्फ ग्रेवयार्डस पे मज मेज त्रावन, यानी कि ज्यादा खो ज्यादा अगर रेत लगन 2 वर्यन फंडस आम तम गई लैप्स कम सम गई वजूहत ये गई कम ये फर्स्ट फेज आमुत कर नरेगा MG नरेगा के तहत उस पर पैसे खर्च करने होंगे, जिसके लिए हमने वहाँ नए तरीके से उसकी फेंसिंग के लिए, उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसमें टॉयलेट बनाने के लिए हमने इन सरकार को पैसे देने के लिए। बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ कुपवाड़ा, कुलगाम, बातरगाम और मागरेपुरा के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने कुपवाड़ा चौकी सड़क पर धरना दिया और बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि पिछले 3 रोज से ही इलाका गुम अंधेरे में है, जिसकी वजह से पानी का सप्लाई निज़ाम भी मुतासर हुआ है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज अड्डा बल डाटसरा में महकमे दही तरक्की की जानिब से बनाए गए खेल के मैदान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर BDO डाटसरा शफीक अहमद के अलावा दीगर मौजूद रहे। ठाकुर ने इस मौके पर कई टीमों में स्पोर्ट्स किट भी तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम कर रही है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इलाके में मजीद खेल के मैदान तामीर किए जाएंगे। दीरीना मांग थी डाटसरा की कि एक स्टेडियम यहाँ के, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट था, लेकिन यहाँ के बच्चों को बहुत दूर दूर जाना, कभी सेल कभी त्रवलगुड़, बहुत दूर के इलाकों में जाना पड़ा। लेकिन एक इनिशिएटिव मैंने ले लिया और आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने ग्राउंड तैयार है। अभी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं इन बच्चों को आश्वासन देता हूं कि यूथ और सपोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए में आपका ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बनाऊंगा। जैसे आप श्रीनगर में ग्राउंड देख रहे हैं, आप बड़े बड़े जो हमारी सिटीज़ है, वैसा ही ग्राउंड इसको भी बनवाऊंगा। और हमेशा हमारी यही कोशिश रहे कि बच्चे ड्रग्स से दूर रहे, बच्चे दूसरी परेशानी से दूर रहे और खेल कूद में अपना जो तवज्जो उसमें करें, क्योंकि खेल कूद से दिल की दूरियाँ ख़त्म होती है, हाथ से हाथ मिलता है, दिल से दिल मिलता है। यही हमारी हमेशा रही एक कोशिश रही कि आज जब समाज में हर जगह ड्रग्स का नासूर फैला है, इस गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं, ये बच्चे ड्रग्स से दूर रहे और खेल कूद करना। अंबानी खानदान में इन दिनों एक बार फिर जश्न का माहौल है। हाल ही में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया था। वहीं अब मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रुखा हो गया है। सनतकार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत का अंकुर हेल्थ केयर के CEO वेरियन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ रुका हुआ है।
जश्न की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस खुसूसी तकरीब को अंजाम देने के लिए पूरा अंबानी और मर्चेंट खानदान राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में वाक़ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचा था। अनंत और राधिका बचपन के दोस्त हैं। रिलायंस ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि वक्त में जब दुनिया के कई हिस्सों में गैर यकीनी सूरत हाल उतार चढ़ाव को देखा जा सकता है, इन मुश्किल हालात में भी हिंदुस्तान आलमी सतह पर नाम कमा रहा है। मुकेश अंबानी का कहना है कि आने वाले 5 सालों में रिलायंस अपने 50 साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि हमने अब तक जो कुछ हासिल किया है इस पर हम सबको फख्र है। मुकेश अंबानी ने आकाश अंबानी की सराहना करते हुए कहा कि आकाश की सरबराही में जियो हिंदुस्तान भर में दुनिया का बेहतरीन 5G नेटवर्क मुतारिफ करा रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में 5G का काम मुकम्मल हो जाएगा। At a time when uncertainty, volatility, and even regression can be seen in many parts of the world, India is being regarded globally as a shining spot. Therefore, I would like every leader and every employee in Reliance to know that destiny has given us an opportunity and also a responsibility to make a pivotal contribution to the realization of the enormous promise of India's Amrit Kaal. Dear Reliance family members, acutely aware of this opportunity and responsibility, Reliance has embarked on a journey of comprehensive self-transformation. The end of 2022 is when Reliance will have crossed the halfway mark of its golden decade. In 5 years from now, Reliance will complete its 50 years. All of us are proud of what we have achieved so far, but the journey ahead is going to be far more exciting, more rewarding, but also more challenging. Let me spell out my expectations from the leaders and employees in all our businesses and initiatives. First, under Akash's chairmanship, Jio is rolling out the world's best 5G network across India at a pace which is faster than anywhere in the world. Jio's 5G deployment will be complete in 2023. I heartily congratulate the entire Jio team for further consolidating the #1 position in the digital connectivity business. But Jio platforms should now get ready for India's next big opportunity to provide unique digital products and solutions to both domestic and international markets. Since every single village will have 5G connectivity, India has a historic opportunity to completely erase the rural-urban divide which has plagued our country for so long.